हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? हमने लेक्चर वन, जो कि मेरा फर्स्ट लेक्चर था, उसमें पढ़ा था कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है और उसका साइंटिफिक डेवलपमेंट कैसे हुआ है ना। साइंटिफिक डेवलपमेंट यानी साइंटिस्ट वगैरह का योगदान कैसे है, कैसे आगे बढ़ा, कैसे आया। ठीक है। तो वो लेक्चर अगर आपने नहीं देखा हो तो ज़रूर देखिए। मैंने प्रिपेयर किए हैं माइक्रोस्कोपी। ठीक है, माइक्रोस्कोप के बारे में। ये भी एक माइक्रोबायोलॉजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो इसकी शुरुआत हम करेंगे आगे बढ़ते बढ़ते। तो माइक्रोस्कोप क्यों करते हैं हम, इसका पर्पस क्या होता है और कितने प्रकार के माइक्रोस्कोप होते हैं, इनका यूज़ क्या है। ठीक है, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो माइक्रोस्कोपी क्यों करते हैं, सबसे पहले इसका पर्पस क्या है ना। माइक्रोस्कोपी करने का पर्पस क्या, माइक्रोस्कोप के द्वारा जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो उस प्रोसीजर को हम कहते हैं माइक्रोस्कोपी, है ना। तो हम माइक्रोस्कोपी के बारे में भी पढ़ेंगे। माइक्रोस्कोप से हमें क्या क्या फ़ायदा होता है या उसका पर्पस क्या होता है यूज़ करने का। तो सबसे पहले होता है मैग्निफिकेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कोई भी चीज़ जो आप माइक्रोस्कोप में देखने जा रहे हो। ठीक है, बैक्टीरिया, वायरस, जो भी आपको देखना। ठीक है, तो उसको मैग्निफिकेशन मतलब बड़ा करके, है ना। बड़ा मतलब जो आप आंखों से जो आप नेकेड आइज से नहीं देख पा रहे हो, उसको भी ये दिखाता है ना। तो सबसे पहला जो पर्पस है वो है मैग्निफिकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी चीज़ को बड़ा करके दिखाना। ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिजोल्यूशन, यानी कि कोई भी छोटी से छोटी चीज को, उसकी रिजोल्यूशन को कई गुना बढ़ाकर माइक्रोस्कोप दिखा दिखा सकता है ना। तो ये इसका नेक्स्ट पर्पस हो गया। उसके बाद क्या है, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिज्म एंड बैकग्राउंड। और साथ ही साथ जो कुछ भी आप देख रहे हो ना, बैकग्राउंड हो गया, उसमें प्रेजेंट ऑर्गेनिजम्स हो गए, उसमें प्रेजेंट और भी कई स्ट्रक्चर होते हैं, उन सब को ये अलग अलग डिफाइन करता है या ऑप्टिमाइज करता है। और आप आइडेंटिफाई कर पाते हो कि ये क्या क्या चीज़ आप देख रहे हो, है ना। तो ये सब जो मेन मेन पर्पस है वो माइक्रोस्कोपी करने का है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, कितने प्रकार के होते हैं माइक्रोस्कोप। तो सबसे जो मेन होता है वो है लाइट माइक्रोस्कोप, जो कि आपने नॉर्मल लैब में देखा होगा। जनरली लेबोरेटरी में लाइट माइक्रोस्कोप हम यूज़ करते हैं। इसमें दो आते हैं, एक होता है मोनोकुलर, एक होता है बाइनोकुलर। बाइनोकुलर यानी दो आंख से देखने वाला, और मोनोकुलर यानी एक आंख से, लेकिन दोनों का प्रिंसिपल सेम होता है, लाइट के रिफ्लेक्शन से ही हम इसमें देख पाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका थोड़ा और एडवांस जाइए तो फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। इसमें दो तरह से लाइट मिलती है और कंट्रास्ट रिलीज होता है, और उसमें फिर हम और चीज़ों को देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। इसमें फील्ड आपकी डार्क रहेगी और उसमें ऑर्गेनेल्स आपके चमकदार दिखाई देंगे। तो ये हो गया इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोप, ये भी लाइट के ही इमिटेशंस के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आता है आपका फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप। फ्लोरेसेंट यानी चमकदार। इसमें जो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो विशेष प्रकार के स्टेनिंग से स्टेन होते हैं, कलरफुल, और वो फिर फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप में यूवी लाइट का यूज़ करके कलरफुल दिखाई देते हैं। ठीक है। और एकदम हाई लेवल पे जाइए तो आपका आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो मतलब ऐसे जनरली कहीं प्रेजेंट भी नहीं होते, बड़े बड़े रिसर्च लैब, यानी कि इंडिया में तो नहीं मालूम मुझे, लेकिन पूरे भोपाल या एमपी में बात करें तो सिर्फ और भोपाल के साइंस सेंटर में रखा हुआ है देखने के लिए, वो भी। तो ये हर जगह उपलब्ध नहीं होता, ये बहुत ही बड़े लेवल की बात हो जाती है। और इसमें तो नैनोमीटर की चीज़, यानी कि बैक्टीरिया से भी 1000 गुना ज़्यादा छोटा, यानी वायरस होता है, उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, और उसकी 3D इमेज भी उसमें कैप्चर की जा सकती है। जो भी आप बुक्स वगैरह पढ़ते हो ना, और उसमें जो पब्लिश होती है वो सारे इसी के थ्रू निकाली जाती है, या बहुत ही बड़े लेवल रिसर्च वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है। अब एक एक करके हम इन सबको आगे पढ़ते हैं। ठीक है। तो लाइट माइक्रोस्कोप सबसे पहला, लाइट माइक्रोस्कोप कंटेन अ लाइट सोर्स एंड अ कंपाउंड लेंस सिस्टम। इसमें मेन चीज़ क्या रहती है, लाइट सोर्स रहता है। लाइट सोर्स आपका नेचुरल लाइट भी हो सकता है, जो बाहर से आती है लाइट, है ना। या फिर आपके लैब में काम कर रहे हो तो अगर बाहर से लाइट आने की व्यवस्था नहीं है तो आप आर्टिफिशियल लाइट यानी ट्यूब लाइट्स या फिर अन्य किसी प्रकार के बल्ब वगैरह का भी यूज़ कर सकते हो। मतलब इसमें लाइट की ज़रूरत रहती है। और इसमें लेंस रहता है, लेंस पे लाइट आती है और रिफ्लेक्ट होके हमें और उसमें दिखाई देती है। इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला आपने पढ़ा कि लाइट
फिर कंडेंसर, उसके बाद इसमें एक जो मेन दूसरी तीसरी चीज़ होती है वो होता है लेंस सिस्टम। लेंस लगा रहता है जो मैग्नीफिकेशन का काम करती है। तो लेंस इसमें मेनली 3 प्रकार का लगा रहता है, आपने देखा होगा। ऑब्जेक्टिव लेंसेज बोलते हैं जिसको, जो ऊपर से आप देखते हो ऑब्जेक्ट को, है ना। तो ऑब्जेक्टिव लेंसेज ऐसे घुमा के जैसे आप फिक्स करते हो। तो कितना होता है ये बेसिक, आप माइक्रोस्कोप एक बार देखना, उसमें आपको पता चल जाएगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप उठाना इजीली अवेलेबल है। आप अगर स्टूडेंट हो तो आपके कॉलेज के लैब में ज़रूर होगा, और अगर आप काम करते हो तो भी लैब में होगा। तो सबसे पहला रहता है 10x। 10x ये फिक्स करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है आपका जो रहता है ऑब्जेक्टिव लेंस 40x, है ना। उसके बाद आता है 100x। 100x को हम ऑयल इमर्सन लेंस भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें सीडारवुड ऑयल का यूज़ किया जाता है। स्लाइड पे डाल के हम 100x में देखते हैं तो और भी ज़्यादा मैग्नीफाई करके और क्लियर हमें चीज़ें दिखाई देती हैं, ठीक है। तो आपने पढ़ा लेंसेज। लेंसेज 3 प्रकार की होती हैं उसमें, यूजुअली 10x, 40x या 45x भी रहता है कई बार, और 100x। 100x को ऑयल इमर्सन भी कहते हैं। ऑयल इमर्सन में ऑयल का यूज़ किया जाता है एक विशेष प्रकार के, उसका नाम है सीडारवुड ऑयल। सीडार एक वुड का नाम है, उसके एक्सट्रैक्ट से ये ऑयल निकाला जाता है। और सीडार वुड ऑयल, है ना, सीडार वुड ऑयल भी कहते हैं। और इस ऑयल से हम 100x लेंस में डाल के, स्लाइड पे डाल के, और फिर इसको फोकस करके देखते हैं, बहुत अच्छा दिखाई देता है, क्लियर। हाँ, उसके बाद रहता है आपका रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर ऑफ द लेंसेज सिस्टम टू डिस्टिंग्विश टू ऑब्जेक्ट एज सेपरेट, है ना। रिजॉल्विंग पावर यानी कि वही ऑब्जेक्ट को जो है हाई दिखाने की जो पावर रहती है वो सिस्टम रहता है। और उसके अलावा जो आखिरी पार्ट होता है वो होता है न्यूमेरिकल ऑपरेटस, यानी आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को या फिर किसी भी चीज़ को मेज़र करना चाहते हैं, उसका साइज़ क्या है, तो उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल apparatus लगता है, जिससे उसमें स्केल टाइप बना रहता है, जिससे उसका साइज डिफाइन होता है। जब आप देखते हो ना तो उसमें आईपीस में लगा के, तो उसमें साइज भी आप निकाल सकते हो। तो न्यूमेरिकल apparatus भी हम इसमें लगा सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें लाइट माइक्रोस्कोप में होती है, और जनरली जो लैब में इसी का यूज़ हम करते हैं, है ना। ये होता है अपना लाइट माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट आता है आप। हेलो फ्रेंड्स, इसमें एक चीज़ रह गई जो कि है हमारे लाइट माइक्रोस्कोप का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वो पता नहीं कैसे छूट गया, उसके लिए आई एम सॉरी। उसका जो सबसे पहला पार्ट होता है आई पीस, जिससे आप देखते हो, वो भी एक प्रकार का लेंस होता है। मैंने आपको ऑब्जेक्टिव लेंस के बारे में तो बताया, 10x, 45x एंड 100x ऑयल इमर्सन, और प्लस उसमें 5x या फिर 10x तक का हम आई पीस लेंस का भी यूज़ करते हैं। तो वो भी एक लेंस होता है, और वो भी मैग्नीफिकेशन में हेल्प करता है, और इमेजेस की जो मैग्नीफिकेशन पावर होती है बढ़ाने में उसका भी अहम रोल होता है। तो आई पीस भी एक इम्पॉर्टेंट है, लेंस है। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।